नमस्कार, इन डेप्थ में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद प्रताप और आप देख रहे हैं नक्शत न्यूज। तो झारखंड आज करा रहा है अपराधियों के तांडव से दहल उठा है सूबे की सरजमी, क्योंकि अब यहां अपराधियों का हुकूक जो कायम है। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये दिल दहलाने वाले आंकड़े पुलिस के ही हैं। राज्य में हर दिन कहीं कोई महिला दरिंदगी की शिकार हो रही है, तो कहीं नक्सली तांडव मचा रहे हैं, कहीं आतंक के नए कनेक्शन सामने आ रहे हैं, तो कहीं जीवन रक्षा करने वाले डॉक्टर की ही निर्मम हत्या हो जा रही है। झारखंड का रांची, पलामू, लोहरदगा, गुमला, लातेहार, खूंटी सहित कई ऐसे जिले हैं जहां ऐसा लगता है कि इन जिलों को प्रशासन नहीं बल्कि अपराधी या नक्सली चला रहे हैं। इसी मामले की पड़ताल करती आज की हमारी विशेष पेशकश है निशाने पर भगवान। तो सूबे में कानून व्यवस्था का हाल बेहाल है और गुमला में तो अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। गुमला से अपहृत आरसीएच पदाधिकारी डॉक्टर राम बच्चन चौधरी की अपहर्ताओं ने निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने उनका शव रायडी थाने के शाही टोली स्थित चंडाल डैम के पास से बरामद किया है। डॉक्टर चौधरी के अपहरण से आंदोलित जिले के डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मी हत्या की सूचना मिलते ही सड़क पर उतर आए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। सूबे में कानून व्यवस्था का हाल बेहाल है और गुमला में तो अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। गुमला से अगवा आरसीएच पदाधिकारी डॉक्टर राम बच्चन चौधरी की अपहरणकर्ताओं ने निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने उनका शव रायडी थाने के शाही टोली स्थित चंडाल डैम के पास से बरामद किया। डॉक्टर चौधरी के अपहरण से आंदोलित जिले के डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी सड़क पर उतर आए। दूसरों का जीवन बचाने वाले चिकित्सकों की सुरक्षा बेहद जरूरी हो जाता है। डॉक्टर चौधरी की हत्या के बाद डॉक्टरों में खासा आक्रोश है। आईएमए की बैठक में भी कई आवश्यक निर्णय लिए गए। राज्य में कानून व्यवस्था कुछ रह नहीं गई है। चिकित्सक हर दिन आए दिन आप लोग देखते हैं मार खाते हैं बिना मतलब का। अपना उल्लू सीधा करने के लोग असामाजिक का तो हमला करते हैं। इस सब प्रोटेक्शन के लिए आज पूरे देश में बड़े बड़े राज्य में दिल्ली, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, पटना, मतलब बिहार, सब जगह हॉस्पिटल प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो चुका है, लेकिन यहाँ नहीं हो रहा है। क्यों? आप क्या असामाजिक तत्वों को बढ़ावा देना चाहती है सरकार? हमारा डिमांड है कि उसे जल्द से जल्द लागू करें। और डिमांड में हमारा है कि आरबी चौधरी के परिवार को 10 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, उनके एक आश्रित को नौकरी दिया जाए। सारी चिकित्सा व्यवस्था जो है, चाहे वो सरकारी हो, गैर सरकारी हो, मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, प्राइवेट क्लिनिक है, वो सारा बंद रहेगा सिर्फ इमरजेंसी और पोस्टमार्टम को छोड़ के। गुमला के लोगों की जिंदगी कितनी नारकीय हो गई है, ये देखने वाला भी कोई नहीं। गुमला जिला हत्या की वारदात से रोज दहलता है, लेकिन आज तक यहाँ के संगठित अपराध पर रोक लगाने की कोशिश ना तो सरकार ने की और ना ही जिला प्रशासन ने। सरकारी कर्मियों के अधिकारों के लिए गठित झांसा के लोगों में भी इसका खासा आक्रोश है। झांसा के सचिव ने कार्रवाई की मांग की है। डॉक्टरों की सुरक्षा तो हमारी सर्वोपरि मांग है, क्योंकि सिर्फ ये सदर अस्पताल की बात नहीं है। हमारे क्षेत्र में दूर दराज के इलाकों में भी डॉक्टर एवं चिकित्सा कर्मी रहते हैं, उनकी भी चिंता करनी है, उनकी सुरक्षा की भी व्यवस्था सरकार को करनी होगी। अब सवाल है कि क्या इस घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया या फिर इलाके में सक्रिय नक्सली संगठनों ने। बातचीत के दौरान अपहरणकर्ता किसी विकास दा का नाम ले रहे थे। वे खुद को विकास दा का आदमी भी बताते थे। साथ ही कहते थे कि विकास दा के साथ हर समय 100 से अधिक आदमी रहते हैं। इस मामले में एक बात तो साफ है कि गुमला में लोगों की सुरक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे है। गुमला से नरेश कुमार के साथ रांची से मोहम्मद इमरान, नक्शत न्यूज। चलिए, ये हत्या तो एक वानगी भर है, लेकिन आपको बता दें सूबे की सरजमी रोजाना खून से लाल होती है। ये किसी से छिपी नहीं है। चाहे अपराधी हो या नक्सली हो, उनका तांडव साफ तौर पर झारखंड में देखने को मिलता रहा है। तो रामचंद्र चंद्रवंशी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनसे बात की हमारे सहयोगी अशोक कुमार ने। क्या कुछ कहना है उनका, आइए सुनाते हैं आपको। डॉक्टर हत्याकांड के विरोध में आईएमए ने पूरे प्रदेश में एक तरह से हड़ताल कर दिया है और ऐसे में हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी जी हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है और आईएमए की मांगों को लेकर वो कितनी गंभीर हैं। क्या हो रहा है सर और क्या प्रयास आप लोग कर रहे हैं? देखिए, उनका प्रयास
तो दुखद बात है ही, चूंकि इसलिए कि हमारे परिवार में एक डॉक्टर की हत्या हो गई है और यह दुर्भाग्यपूर्ण है राज्य के लिए कि डॉक्टर को लोग किडनैप करके हत्या किया है। तो स्वाभाविक बात है, कोई भी रहेगा परिवार की जब हत्या होती है तो लोगों को तकलीफ होता है कि मीटिंग करके उन्होंने 2-4 मांग की है कि डॉक्टर के पत्नी के या उसके परिवार को नौकरी दिया जाए और अनुदान की मांग किया है, प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग किया है। तो उसकी ओर हम कार्रवाई कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमने यहाँ से 2 पदाधिकारियों को भेजा है जो जाके उनके जो अच्छी सदस्य जो हैं हमारे जो डॉक्टरों का जो टीम है उनसे बात करें और बात करके पहले तो उसका दाह संस्कार की व्यवस्था कराएं, बाद में जो है वहाँ कमेटी को लाके और हम लोग से बात कराएं, आपस में बात करके मामला को सुलझे, चूँकि उसके परिवार की नौकरी हो। क्या डॉक्टरों से कोई अपील आप करना चाहते हैं, क्योंकि इस पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा सकती है सर? देखिए, हम तो बराबर कल से हम आग्रह कर रहे हैं कि वह जो मारे गए हैं परिवार के हमारे सदस्य हैं और झारखंड में मेडिकल विभाग के प्रधान होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि अपने परिवार के सदस्य अगर रूस गया है तो उसको मनावें। तो हम आज भी आग्रह करना चाहते हैं कि आपका हर एक चीज़ मानने के लिए तैयार हैं, आप बैठकर जो है जो नियमता है सब हम आपका मांग पूरा करेंगे। आप हड़ताल में नहीं जाएं, चूँकि राज्य की क्षति होगी, गरीबों का नुकसान होगा, इसलिए हम पुनः आग्रह करते हैं कि हड़ताल को समाप्त करें। सरकार पूरी तरह से गंभीरता बरतना चाहती है, साथ ही डॉक्टरों से ये भी आह्वान करना चाहती है कि उनकी वजह से कहीं ना कहीं राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित होगी। अब ऐसे में डॉक्टरों को भी फैसला करना है कि राज्य की जनता के हित में क्या है। कैमरामैन दीपक नायक के साथ अशोक कुमार, नक्षत्र न्यूज, रांची। चलिए, तो आप सुन रहे थे हमारे सहयोगी को जिन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से बात की। साफ तौर पर स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि लोगों का जान खतरे में न पड़े, लोगों को अविलंब चिकित्सा सुविधा मिलती रहे। उनकी संवेदना भी दिवंगत आरबी चौधरी के परिजनों के साथ है। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर झारखंड की धरती कब तक खून से लाल होती रहेगी? कभी कोई महिला बलात्कार की शिकार होती है तो कभी किसी की हत्या कर दी जाती है। यूं कहा जा सकता है कि झारखंड में अपराधियों का राज होता दिख रहा है। तो हमारे साथ कई खास मेहमान हैं जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कब रुकेगा यह सिलसिला और इसका सॉल्यूशन क्या है। सरकार क्या कर रही है, सरकार के दावे क्या हैं और विपक्ष क्या कर रही है और मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोग क्या कर रहे हैं। तो हमारे साथ हैं समर सिंह जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, सतीश मिधा जी हैं, आईएम के पूर्व सचिव हैं, राजेश ठाकुर जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। आप लोगों का स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और सबसे पहले तो नक्षत्र न्यूज भी संवेदना व्यक्त करता है आरबी चौधरी के परिजनों के लिए, क्योंकि यह दुखद घटना है। एक धरती पर भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर की निर्ममता पूर्वक हत्या हुई है। आपके पास आएंगे सतीश मिधा जी। महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एक डॉक्टर सब कुछ दांव पर लगाकर यहां पर जीवन रक्षा करता है, लेकिन आज उसकी ही जान चली गई है। मौजूदा स्थिति में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की बात कही जाती है, आखिर कमी कहां रह गई? कौन से वो वजह है कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट झारखंड में लागू नहीं हो पाया? यहाँ राजनीतिक दूरदर्शिता और अस्थिरता दोनों ही इसके कारण है जी। बहुत सारे संगठन इसके लिए वर्षों से प्रयास करते आ रहे हैं कि ये एक्ट लागू हो जी। जिन परिस्थितियों में चिकित्सकों को काम करना पड़ रहा है, चिकित्सकों पर रोज आए दिन हमले हो रहे हैं जी। अस्पतालों में अस्पतालों के कर्मचारियों पे हमला किया जा रहा है, वहाँ जान माल की क्षति हो रही है जी। और ऐसे में जब देश के कई राज्यों में, आधे से अधिक राज्यों में ये एक्ट लागू है जी, और इससे हम लोग क्योंकि ये असामाजिक तत्वों का एक बहुत बड़ा हथियार सा बन गया है। वो एक इसको जब भी किसी अस्पताल में घटना होती है, कुछ अनजान से लोग आकर के अस्पतालों पे धावा बोलते हैं जी। वहाँ के कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, पैसे की मांग करते हैं जी। और जहाँ पुलिस प्रशासन बस एक मूक दर्शक बन के रह जाता है जी। इसलिए एक कानून की आवश्यकता है और कानून ही नहीं, कानून आने के बाद उसको लागू होने की आवश्यकता है जी। कई बार अस्थिरता रही, कई स्वास्थ्य मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को इसमें हम लोगों ने अपने पत्र भेंट किए, क्या मसौदा है उसकी जानकारी दी है जी। और कैसे इसको इस राज्य में लागू किया जाए इसके बारे में कहा है। केवल आश्वासन मिला है जी।
आज जब एक डॉक्टर शहीद हो गया, जी शायद उनकी लाश पर ये स्वास्थ्य मंत्री का आश्वासन आया है जी। कि उनकी लाश पर ये अध्यादेश लागू होगा या ये कानून बनेगा। जी इतनी बड़ी कीमत इस समाज को चुकानी पड़ी है एक एक्ट लाने पे, और अब भी अगर सरकार नहीं चेतेगी तब शायद चिकित्सा करना या खास करके एक अच्छी चिकित्सा के लिए झारखंड में जी एक सपना रह जाएगा, जी। चलिए, बड़ा क्योंकि सवाल लोग यहाँ आना नहीं जी। चाहेंगे चिकित्सा देने के लिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर सुरक्षा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो डॉक्टर प्रतिकूल परिस्थितियों में भी चिकित्सा सेवा देता है राज्य को, लोगों को, ग्रामीण इलाकों को, उसके बावजूद अगर उसकी जान सुरक्षित नहीं है तो कई सवाल खड़े होते हैं। राजेश जी, विपक्ष मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं झारखंड में, ऐसे में मौजूदा स्थिति जो हत्या हुई है किस रूप में देखते हैं और क्या कुछ करना चाहिए सरकार को? देखिए, सर्वप्रथम तो हम उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, और बहुत दुखद घटना है जी। सवाल एमपीए का नहीं है जी सवाल इस बात का है कि इस राज्य में लोग सुरक्षित कैसे रहेंगे। जी ये हत्या कोई इस वजह से नहीं हुई है जी कि किसी मरीज को लेकर के या किसी तरह की तोड़फोड़ की घटना है। जी। ये हत्या है और सुनियोजित तरीके से हुई है, जी। और 5 दिन पुलिस प्रशासन को मौका मिलने के बावजूद हत्या हुई है। जी अगर ये होता कि हाँ कभी भी घटना घट सकती है, जी। लेकिन ये 4 दिन पुलिस को मौका मिला, मुख्यमंत्री जी तक संज्ञान में थी सारी बातें, जी। उसके बावजूद ये बात हुई है। बहुत ही गंभीर और बहुत ही दुखद बात है। जी। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार लगातार जो अपने पुलिस पदाधिकारियों से या जो भी अधिकारी हैं उनसे सामंजस्य स्थापित करने में नाकाम रही है। कहीं ना कहीं बार बार तबादला का जो उद्योग चल रहा है, कहीं ना कहीं उन सभी कारणों से भी प्रभाव पड़ा है। आप गुमला ही कर लीजिए, आज हम लोग गुमला के मसले पे, गुमला के निर्दोष आदिवासी युवकों के मसले पर हम लोग राज्यपाल से मिले थे। आप सोचिए वहां किस तरह की बातें हो रही है कि 515 युवकों को उस तरह से फंसा दिया गया जी। नौकरी के नाम पर। जी। और उस गुमला में बीडीओ को भी धमकी दी जा रही है। जी। वहां के एक बीडीओ है सुरेंद्र उरांव, उनको भी धमकी दी जा रही है। जी। डॉक्टर साहब की हत्या हो गई। जी। रांची में प्रमुख व्यवसायी जो कावेरी के मालिक है, जी। उनसे रैंसम मांगा जा रहा है। किस तरह से, मतलब देखिए, बात ये नहीं है कि हत्या बहुत जघन्य और मतलब डॉक्टर जैसे चिकित्सक समुदाय से लोगों को अगर खतरा हो जाएगा, उनके जान को खतरा होगा तो समाज में कुछ रह नहीं जाएगा। जी। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई माने वो जमीन के कारोबारी थे या कोई इस तरह के अपराधी थे, वो एक आम बात होती है। बिल्कुल, एक डॉक्टर की हत्या के बाद ग्रामीण इलाकों के आम लोगों की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे जी रहे होंगे लोग। नहीं, आप समझ लीजिए कि जिस डॉक्टर के बारे में, जिस डॉक्टर साहब के बारे में पूरी पुलिस प्रशासन, पूरी मीडिया सब 3 दिन से लगातार खबरें चल रही थी, जी, बावजूद उसके हत्या हो गई। जबकि ऐसा माना जाता है कि जब कोई मामला हाईलाइट हो जाता है तो निश्चित रूप से उस पर कुछ न कुछ समाधान निकल जाता है, लेकिन बावजूद इसके जघन्य हत्या हो गई तो कहीं ना कहीं सरकार की संवेदनहीनता इसमें दिखाई देती है। चलिए, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है समर जी, सरकार के दावों पर, उनके इरादों पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। मेडिकल के जो लोग हैं, जो डॉक्टर हैं, उनके भी इशारे सरकार की ओर हैं। अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष का भी जो यहाँ दावा है साफ तौर पर यहाँ दिख रहा है। कहीं ना कहीं सरकार, क्या माना जाए, सरकार के अंदर इच्छा शक्ति का अभाव है, किस तरह की घटनाएं नहीं रुक पा रही, जघन्य हत्याएं हो रही है झारखंड में। अरविंद जी, पहले तो मैं उस शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। जी। हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने भी उस परिवार के प्रति अपनी सहृदयता दिखाई है, और हम इस दुख की घड़ी में उस परिवार के साथ हैं, चिकित्सकों के साथ हैं। जी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने तुरंत संज्ञान लिया है। जी। और उन्होंने पुलिस के उच्चाधिकारियों को बुला करके, अपराधी आपके सरकार के नियंत्रण से बाहर क्यों हो रहे हैं समर जी? महत्वपूर्ण सवाल ये हो जाता है, ये शासन के डंडे का डर अपराधियों पर क्यों नहीं है? रांची राजधानी के व्यवसायियों से रंगदारी मांगी जा रही है, गुमला में दिन दहाड़े डॉक्टर का अपहरण हो रहा है, हत्या कर दी जा रही है, पूरा चिकित्सा सेवा यहां पर चरमराया हुआ है झारखंड का। आखिर कारण क्या है? अरविंद जी, देखिए, ईमानदारी से आप भी स्वीकार करेंगे जी, अभी 3 महीने सरकार बने हुए हो जी,
इन 3 महीनों में सरकार ने भरसक कोशिश की है कि कानून व्यवस्था को सुधारा जाए जी। और उसमें सुधार भी आया है। जी। लेकिन हमारी जितनी अपेक्षा है, समाज की जितनी आशा है, उम्मीद है, उस सीमा तक अभी हम नहीं पहुंच पाए। सबको सुरक्षा, सबको स्वास्थ्य, सबको रोटी, ये हमारा नारा है, सबका साथ सबका विकास। जी। तो हम उस और चल रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ेंगे। और झारखंड में ये आपराधिक गतिविधियां एकाएक बढ़ी हैं, ऐसी बात नहीं है। जी। पहले से चली आ रही हैं, 20 वर्ष पहले से चली आ रही हैं। अब उसको कमी लाना कोई जादू की छड़ी तो सरकार के पास है नहीं। जी। सरकार, हाँ, ये बात हम मानते हैं, जैसा कि राजेश जी ने कहा कि कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर पर पुलिस प्रशासन से इस मामले को हैंडल करने में चूक हुई है, जी। तह तक जाने में। जी। आज ऐसा परिवार नहीं- वालों ने तो साफ तौर पर आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं पुलिस की गलती से इस तरह की हत्या हो गई, क्योंकि अगर जो लीकेज हुए हैं, जो इन्फॉर्मेशन थे, कहीं ना कहीं वो लीक दुर्भाग्यपूर्ण हुए उनकी हैं। जांच जी। हो रही है, उनकी जी। जांच हो रही है कि ये लीकेज क्यों हुए। जी। और पुलिस ने आज 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है, संदिग्धों को। जी। 3 पहले से हैं, कुल जी। 5 लोगों से पूरी कड़ाई के साथ, पूरी शक्ति के साथ पूछताछ की जा रही है। उनसे हत्या के तह में जाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये सामान्य घटना नहीं है। जी। ये केवल एक मनुष्य की हत्या नहीं, ये उनके प्राणों का अपघात नहीं बल्कि विश्वासघात भी है। जी। कोई चिकित्सक किसी व्यक्ति पर कैसे भरोसा करेगा कि वो अटेंडेंट है किसी पेशेंट का जी। और हमको बुलाने आया है, ये अपराधी नहीं है। जी। तो देखिए, नई सवाल यहां पर समर जी शासन के डंडे का है। शासन के डंडे का डर सूबे के अपराधियों पर क्यों नहीं है? लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से लौटेंगे तो हमारी ये जो बहस है जारी रहेगी और ये लगातार उस सॉल्यूशन की खोजने का हम काम करेंगे कि आखिर कौन से वो फैक्टर हैं जिसने सूबे में अपराधियों को ज्यादा बढ़ावा दिया। नक्सली जो हरकत है या उफान पर है झारखंड में। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।